ओम प्रकृति पुरुषाय नमो नमः। धरती माता तथा इस पर जो भी वनस्पति है वह सब प्रकृति का रूप है और नील गगन पर ब्रह्म परमात्मा पुरुष का रूप है। यह प्रकृति की संभाल, ब्रह्मांड की संभाल प्रकृति पुरुष की पूजा है। प्रकृति माता लक्ष्मी का रूप है तथा ब्रह्मांड, व्योम, आसमान, नीला आसमान भगवान विष्णु का रूप है। और जो भी संत महात्मा ऋषि मुनि हमारे हुए हैं, उन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रकृति के बड़े ही परम पवित्र पेड़ों पर, वृक्षों पर श्रद्धा प्रकट की है और वट वृक्ष, पिपल वृक्ष, नीम का वृक्ष आदि की त्रिवेणियों के नीचे बैठकर तप किया है। प्रकृति में जो भी पेड़ पौधे हैं वह सब देवी देवताओं का रूप हैं। जैसे तुलसी माता में लक्ष्मी का रूप साक्षात माना जाता है और पीपल में ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है, वट वृक्ष में विष्णु भगवान का रूप माना जाता है, नीम में शिव भगवान का रूप माना जाता है। इसलिए पीपल, वट, नीम की त्रिवेणी तथा पीपल, वट और ढाक की त्रिवेणी परम पवित्र मानी जाती है, जिसके नीचे ऋषि मुनि तप करते हैं और धर्म का पालन करते हैं। इसलिए वातावरण की स्वच्छता के लिए, पर्यावरण की संभाल के लिए, मानव प्रेम के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, सुख शांति के लिए हमें प्रकृति की संभाल रखनी चाहिए और प्रकृति को प्रेम करना चाहिए। यह प्रकृति हमारी माता है और नील गगन हमारा पिता है। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए, सुख शांति के लिए हमें ब्रह्मांड की, प्रकृति की संभाल करनी चाहिए, सत्कार करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार यदि हम प्रकृति से प्रेम करते हैं तो हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है और मानव प्रेम की शिक्षा मिलती है। जो भी विध्वंसकारी कार्य हैं, एटम बम हैं, बड़े बड़े विनाशकारी बम हैं, ऐसे शक्तियों से जो मानवता का विनाश करती हैं, जो प्रकृति का विनाश करती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। उनका प्रयोग करना महापाप है। इसलिए प्रकृति की संभाल रखना पुण्य है और प्रकृति का विनाश करना, पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटना महापाप है। इसलिए अपने देश को प्यार करने के लिए, प्रकृति की संभाल करने के लिए, सुख शांति की प्राप्ति के लिए, मान प्रेम के लिए हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। और प्रकृति के कण कण में शक्तियों का वास है। पेड़ पौधों में ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं की कल्पना की है, क्योंकि यह प्रकृति के पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें स्वास्थ्य देते हैं, हमारे शरीर के सभी रोगों को दूर करते हैं और हमें स्वस्थ प्राण प्रदान करते हैं। इसलिए सच्चे मन से प्रकृति को प्रेम करना चाहिए और सदा प्रकृति की गोद में घूमना चाहिए। प्रकृति की गोद में बैठकर भजन करने चाहिए। प्रकृति की गोद में बैठकर शुद्ध विचार रखने चाहिए और मान प्रेम की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उसी प्रकार अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, अनेक रंग रूपों की मानव जाति है, परंतु सभी भाई भाई हैं। जैसे यह भिन्न भिन्न भांति के पेड़ पौधे शोभा देते हैं, इसी प्रकार हर
प्रकार के जीव जंतु, हर प्रकार के मानव भाई भाई हैं और प्रेम की शिक्षा देते हैं। इसलिए हमें प्रेम भाव से रहना चाहिए और प्रकृति से प्रेम करना मानव प्रेम है। प्रकृति से प्रेम करना प्रकृति, पुरुष और भगवान और शक्ति की पूजा है। इसलिए सच्चे मन से प्रकृति से प्रेम करें। अपने घरों में, अपने खेत खलिहान में, अपने आस पड़ोस में सुंदर से सुंदर वृक्ष लगाने चाहिए और भारत की शोभा के लिए सुंदर सुंदर पार्क बनाने चाहिए और एक दूसरे को प्रकृति के समान प्रेम करना चाहिए। ओम प्रकृति पुरुषाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणधय, मंगलम पुंडरीकाक्षय, मंगलाय तनोहरि।